हाँ भाई, राम राम। तो भाई जो पीएमटी पीएसटी से रिलेटेड नोटिस की हम बात कर रहे थे, 15 अप्रैल के आसपास आपको देखने को मिल सकता है आपका पीएमटी। तो ऐसा ही हुआ भाई, जो इन्फॉर्मेशन आपको पहले दी गई थी उसी तरीके से ये नोटिस आपको देखने को मिलेगा। जो इन्फॉर्मेशन आपको पहले दी गई है बच्चों को, तो वही इन्फॉर्मेशन इस नोटिस में रहेगी। पहले ही आपको सूचित कर दिया गया था कि 15 अप्रैल के पास आसपास आपका पीएमटी हो सकता है। और भी काफ़ी नोटिफिकेशन हैं जो इस महीने में अप्रैल अप्रैल में आ सकते हैं। ग्रुप डी से रिलेटेड भी आ सकता है, आज सुबह भी न्यूज़पेपर में आया हुआ है ग्रुप डी से रिलेटेड। तो अप्रैल अप्रैल में आप देख सकते हैं, अच्छी बात है। क्योंकि अगर बात करते हैं अप्रैल की, अप्रैल मई की बात करते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी जॉब से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। आयोग कोर्ट केस के बाद पूर्ण से तेजी के साथ तैयारियों में लगा हुआ है। और इस साल पहले ही बताया है, बार बार बताता हूँ कि काफ़ी बड़े स्केल पे भर्तियाँ आएंगी और एग्जीक्यूट भी होंगी। और एचएसएससी बहुत ज़्यादा बड़े 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 स्केल पे भर्तियाँ कंडक्ट करेगा। एग्ज़ाम भी होगा, नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेंगे, रिजल्ट भी होगा। उनमें से एक बात करते हैं हरियाणा पुलिस से रिलेटेड। जो पीएमटी या पीएसटी की चर्चा काफ़ी टाइम से चल रही थी, वो बता दिया गया था कि 15 अप्रैल के पास आपका पीएमटी स्टार्ट हो सकता है। तो इस नोटिस में देखते हैं भाई, जो ये कल आया था, इट इज notified for information of all concerned that Haryana Staff Selection Commission shall conduct the physical measurement test PMT, physical measurement conduct the physical measurement test PMT of shortlisted candidates tentatively from 15 अप्रैल 2026 onward for the post mentioned as under। तो भाई 15 अप्रैल 2026, 15 अप्रैल 2026 क्या रहेगा? डिप्टी रेंजर रहेगा, वार्डर रहेगा, वार्डर फीमेल, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल मेल कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर मेल कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल, मेल कांस्टेबल, रेलवे, फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड। ये एडवर्टाइजमेंट रहेंगी इनकी, ये इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा। द डिटेल ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, डेट एंड टाइम ऑफ पीएमटी एंड लिंक टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन। जो वेबसाइट है भाई कमीशन की, आयोग की, जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है, hssc.government.in। इस पे आपके जो एडमिट कार्ड रहेंगे या जो डाटा रहेगा इससे रिलेटेड, वो यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि अब समय बहुत कम रह गया है आपका। और अच्छी बात भी है क्योंकि बच्चे काफ़ी समय से तैयारियां कर रहे थे। अगर मैं बात करता हूँ, पहले ही बताया था कि पहले आपका पीएमटी होगा, यहाँ पे आपकी मेजरमेंट होगी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है। फिजिकल मेजरमेंट होगी यहाँ पे आपकी कि हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी है, यहाँ पे आपकी फिजिकल मेजरमेंट होगी। अगर इसमें आप क्वालिफाई होते हैं तब आपका पीएसटी होगा। अगर पीएसटी में भी क्वालिफाई होते हैं और सही अच्छे मार्क्स हैं आपके पास है, तो आपका मेन एग्ज़ाम होगा, तो आपका मेन एग्ज़ाम होगा, आप मेन एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। पहले क्या होगा? पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, बाद में क्या होगा? पीएसटी, और इसके बाद क्या होगा? 1 या 1.5 महीने बाद आपका मेन एग्ज़ाम होगा। तो देखते हैं क्या कंडीशन रहती है पीएमटी के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए क्या कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितनी चाहिए, या दूरी कितनी दी गई है, डिस्टेंस कितना दिया गया है। हर एक चीज़ बारीकी से देखते हैं भाई, क्या क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर मैं हरियाणा पुलिस की बात करता हूँ भाई, हरियाणा पुलिस की अगर मैं बात करता हूँ, हरियाणा पुलिस में पीएमटी की अगर हम बात करते हैं, अगर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करते हैं जो 15 तारीख से स्टार्ट है, और इसमें अगर मेल की बात करते हैं, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की, अगर मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो हाइट जनरल में 170 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है भाई। अगर जनरल में हाइट की बात करता हूँ तो 170 सेंटीमीटर क्राइटेरिया रहने वाला है, लिमिट रहने वाली है। अगर अदर कैटेगरी की हाइट की बात करता हूँ तो 168 सेंटीमीटर यहाँ पे रहेगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर
जनरल की बात करते हैं तो 170 सेंटीमीटर रहेगा, और अदर कैटेगरी की हम बात करते हैं तो अदर कैटेगरी में 168 सेंटीमीटर यहाँ पे रहेगा। वहीं हम मेल कैंडिडेट की अगर हम चेस्ट की बात करते हैं तो 83 से 87 सेंटीमीटर रहने वाली है, और अदर कैटेगरी की चेस्ट की बात करते हैं तो 81 से 85 रहने वाली है, यानी कि 4 सेंटीमीटर का फुलाव हो गया। तो अदर कैटेगरी के 81 से 85 रहेगी, 81 से क्या रहेगी, 85, और जनरल के 83 से 87। फीमेल की अगर मैं बात करता हूँ, फीमेल कैंडिडेट्स की बात करता हूँ, यहाँ पे हाइट की अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो 158 सेंटीमीटर रहने वाली है। हाइट की अगर हम बात करते हैं तो 158 सेंटीमीटर रहने वाली है, और वहीं अदर कैटेगरी की बात करता हूँ तो 156 सेंटीमीटर यहाँ पे रहने वाली है। अदर कैटेगरी की कितनी रहने वाली है, 156 सेंटीमीटर रहने वाली है। जब पहले आप पीएमटी क्वालिफाई करोगे तभी आप पहली स्टेज क्या रहेगी आपकी, पहली स्टेज रहेगी आपकी पीएमटी। इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद रहेगा आपका पीएसटी। इसके बाद क्या रहेगा, इसके बाद रहेगा मेन एग्जाम, आपका रिटन एग्जाम, जो मेन एग्जाम है। अगर पीएमटी क्वालिफाई करते हो तो आप आओगे पीएसटी में, पीएसटी क्वालिफाई होता है तो आप आओगे एग्जाम में। तो इस तरीके से भाई ये प्रोसेस होगी, इस तरीके से कुछ ये प्रोसेस होने वाली है। और लगभग लगभग ये लगा के चलो कि 8.5 लाख बच्चे सीईटी क्वालिफाई है, और 3.5 लाख बच्चों ने हरियाणा पुलिस का फॉर्म को फिल कर रखा है। 3.5 लाख बच्चों ने हरियाणा पुलिस के फॉर्म को फिल कर रखा है। और टोटल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, कितने बच्चे क्वालिफाइड हैं अब की बार, तो सीईटी का सेकंड फेज रहेगा। पहला फेज में 3.5 लाख बच्चे थे क्वालिफाई सीईटी के। अब सेकंड बार जो सीईटी कंडक्ट हुआ है इस फेज में सेकंड फेज में 8.5 लाख बच्चे हैं, और 8.5 लाख में से 3.5 लाख बच्चे अब की बार हरियाणा पुलिस का फॉर्म फिल किया है, जिसमें से पीएमटी अब मेल या कांस्टेबल के लिए ये रिक्वायरमेंट रहती है। अगर मैं वहीं दूसरी तरफ पीएसटी की बात करता हूँ तो मेल के लिए डिस्टेंस कितना रहेगा, 2.5 किलोमीटर रहेगा। समय कितना दिया गया है, 12 मिनट इनको समय दिया गया है, और 2.5 किलोमीटर का समय रहेगा। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करता हूँ तो 1 किलोमीटर रहेगा, और 6 मिनट यहाँ पे गिवन रहेगी। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर रहेगा, 6 मिनट यहाँ पे गिवन रहेगी। अगर मैं इनके ट्रैक की बात करता हूँ, फीमेल कैंडिडेट के ट्रैक की बात करता हूँ तो कुछ यू शेप का रहने वाला है, इस तरीके से शेप का रहने वाला है। इस तरीके से कुछ शेप रहने वाली है वही ट्रैक की बात करता हूँ। ये शेप रहने वाली वही ट्रैक की, यहाँ से आप स्टार्ट होगे, यहाँ से करोगे, दूरी कितनी भाई, 1 किलोमीटर का, और 6 मिनट समय दिया जाएगा। ये कुछ ट्रैक की शेप रहने वाली है लड़कियों के लिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से एग्जिट। तो भाई ये शेप रहने वाली है लड़कियों के लिए ट्रैक की, 1 किलोमीटर की यहाँ पे दूरी रहेगी, और 6 मिनट में इनको कंप्लीट ये करना है। हाइट की अगर इनकी फीमेल की बात करता हूँ तो 158 सेंटीमीटर रहेगी। जनरल अदर कैटेगरी के लिए कितनी, 56 सेंटीमीटर रहेगी। भाई पहले आपको पीएमटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपका पीएसटी में नंबर आएगा, और पीएसटी के बाद ही आपका मेन एग्जाम में नंबर आएगा। 10x का अब की बार रूल रहेगा। रूल क्या रहेगा, 10x का अब की बार रूल रहेगा। और मेन एग्जाम आप तभी दे पाओगे जब आपका पीएमटी भी क्वालिफाई है और पीएसटी भी आपका क्वालिफाई रहेगा। एक ट्रैक की अगर मैं बात करता हूँ, ये है ट्रैक 1। एक ट्रैक क्या रहेगा, एक ट्रैक ये भी हो सकता है, यहाँ से सीधे, और फिर यहाँ 500 मीटर का, तो ये मान के चलो आप हो सकता, ये मान के चलो हो सकता है, तो 1 किलोमीटर का हो गया ये यहाँ पे। यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं, और यहाँ से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं।
तो ये ट्रैक भी है, ये ट्रैक भी हो सकता है भाई, ऐसी ट्रैक की शेप भी हो सकती है अगर मैं बात करता हूँ। वैसा भी हो सकता है। और मोस्ट ज़्यादा अगर मैं चांसेस की बात करता हूँ, ट्रैक आपका ये रहने वाला है, ट्रैक 1 है, रहने वाला है आपका। और इसी ट्रैक के अनुसार आपने तैयारी की है, पहले भी मैंने ट्रैक की शेप बताई थी। तो ये था भाई हरियाणा पुलिस से रिलेटेड 3.5 लाख बच्चों ने जिसका फॉर्म को फिल किया है। अगर बात करता हूँ सीईटी सेकंड फेज की, अगर सेकंड फेज की बात करता हूँ तो तकरीबन तकरीबन 8.5 लाख बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हैं। 8.5 में से 3.5 लाख बच्चों ने हरियाणा पुलिस के फॉर्म को फिल किया है। पीएमटी पीएसटी के 1 या 1.5 महीने बाद आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, रिटन एग्जाम भी आपका हो जाएगा, क्योंकि आयोग हरियाणा पुलिस की जो ये भर्ती है इस पे पूरे जोरों और शोरों से लगा हुआ है। अगर और बात करता हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड की, मैं बात करता हूँ फॉरेस्ट गार्ड की, फॉरेस्टर की, डिप्टी रेंजर की, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पीएमटी या पीएसटी किस तरीके से रहेगा, हाइट कम रिक्वायर्ड रहेगी या ज़्यादा रहेगी, या पीएसटी की बात करता हूँ यहाँ पे कैसा कुछ रहने वाला है, तो हर एक चीज़ के बारे में देखते भाई। हम बात करते हैं पहले पीएमटी की भाई। अगर मैं पीएमटी की बात करता हूँ तो मेल कैंडिडेट्स के लिए अगर मैं पीएमटी की बात करूँ तो हाइट कितनी रहेगी, 168 सेंटीमीटर जनरल के लिए रहेगी। कितनी रहेगी भाई, 168 सेंटीमीटर रहेगी जनरल के लिए, और 165 सेंटीमीटर अदर कैटेगरी के लिए रहेगी। 165 सेंटीमीटर अदर कैटेगरी के लिए हाइट रहेगी। चेस्ट की बात करता हूँ तो चेस्ट की 79 से 84 तक रहेगी भाई जनरल के लिए, और अदर के लिए क्या रहेगी, 77 से 82 के लिए चेस्ट रहने वाली है अदर कैटेगरी में। और मैं फीमेल की बात करता हूँ भाई, फीमेल की बात करता हूँ पीएमटी पीएमटी में, ये तो की थी मेल की बात। हाइट क्या रहेगी, हाइट क्या रहेगी और चेस्ट क्या रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए, 168 सेंटीमीटर जनरल के लिए हाइट रहेगी, अदर कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर रहेगी। वही हम फीमेल कैंडिडेट की अगर हाइट की बात करते हैं तो 158 सेंटीमीटर रहेगी, और 155 सेंटीमीटर अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे हाइट रहने वाली है। ये डाटा गिवन है, ये रिक्वायरमेंट है, इस जो प्रोफाइल के लिए ये रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर इसको आप फुलफिल कर पाते हैं, इसको अगर आप कंप्लीट कर पाते हैं तो ही आप पीएमटी में उत्तीर्ण हो पाएंगे, तो ही आपका पीएमटी क्वालिफाई माना जाएगा। इसके बाद आपका फिर पीएचडी होगा, पीएचडी भी क्वालिफाई है। अगर पीएचडी भी क्वालिफाई आप करते हैं तो इसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। अगर हम पीएचडी की बात करते हैं मुख्य रूप से, अगर हम पीएचडी की बात करें, क्योंकि पीएमटी के लिए ये रिक्वायरमेंट उन्होंने मांगी हुई है, ये रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए। अगर इन रिक्वायरमेंटों पे आप खरा उतरते हैं तो आपका पीएमटी क्वालिफाई माना जाएगा। इसके बाद पीएचडी होगा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा पीएमटी क्वालिफाई होने के बाद, ये होता है। इसके बाद पीएचडी होगा। मेल के लिए यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या स्टैंडर्ड रहेगा, तो 25 किलोमीटर की रेस रहेगी भाई। कितनी, 25 किलोमीटर की रहेगी। समय कितना रहेगा, 4 हावर आपको, यानी कि 4 घंटे आपको समय के लिए मिलेंगे। मेल की अगर हम बात करते हैं, मेल कैंडिडेट की बात करते हैं, 25 किलोमीटर का समय रहेगा, 4 हावर गिवन मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं 14 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा, 4 हावर गिवन है, यानी कि दूरी कम हो गई है, समय बिल्कुल वही रहेगा। 4 हावर फीमेल को मिल रहे हैं, 4 हावर ही मेल को मिल रहे हैं। यहाँ पे मेल की बात करता हूँ 25 किलोमीटर है, और यहाँ पे 14 किलोमीटर रहेगा। तो ये कुछ सिनेरियो था भाई, पीएमटी या पीएचडी से रिलेटेड कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट रहती है, कौन सी जो प्रोफाइल के लिए, क्योंकि 15 अप्रैल से आपके स्टार्ट हो गए हैं। और पीएमटी पीएचडी साथ साथ लगभग लगभग यही मानो, पहले पीएमटी है बाद में आपका पीएचडी रहेगा। 1 या 1.5 महीने के बाद आपका फिर एग्जाम होगा। 10x का अब की बार रूल रहेगा, क्या रहेगा भाई, 10x का अब की बार रूल रहने वाला है। और 3.5 लाख बच्चों ने हरियाणा पुलिस का फॉर्म किया है, 8.5 लाख बच्चों ने सीटी सेकंड फेज, तो ये सीटी का सेकंड फेज है 2025 वाला, ये 8.5 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया है। और 15 अप्रैल से आपके पीएमटी पीएचडी स्टार्ट है, 15 अप्रैल से आपका पीएमटी स्टार्ट है। इसके पीएमटी पीएचडी होने के बाद 1.5 महीने के बाद, 1 या 2 मंथ के बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम आप होगा, ये पॉसिबल है, कंफर्म है। आप अपनी तैयारियां करते रहें, तैयारी जोर लगा दे बिल्कुल। अभी 5 या 7 दिन रह गए आपके फिजिकल के लिए, तो
पहले भी बोला था कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। और जो अप्रैल का महीना है यहाँ पे आपको 2 से 3 बड़े नोटिफिकेशन देखने को आराम से मिलेंगे। अलग अलग जो प्रोफाइल से रिलेटेड 2 से 3 नोटिफिकेशन बड़े बड़े आपको यहाँ पे अप्रैल अप्रैल महीने में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जब से कोर्ट केस ये हटा है, कोर्ट केस के बच्चों के हित में फैसला आने के बाद और भर्तियां हैं वो भी सुचारू रूप से चालू हो गई हैं। और जो नई नई भर्तियां होने वाली हैं वो भी आयोग रूप से उनकी तैयारियों पे भी अच्छे तरीके से जोरों शोरों से लगा हुआ है। तो ये था भाई पीएमटी पीएसटी के लिए जो 15 अप्रैल से आपका स्टार्टिंग है। आयोग ने साइट दी है, मेंशन की है, यहाँ से आप डाटा डाउनलोड कर सकते हैं।